जया एकादशी को सभी एकादशियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। जया एकादशी जो कि इस बार 2024 में 20 फरवरी मंगलवार को पड़ रही है। इस एकादशी का अत्यंत ही महत्व है। धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन उपवास करने से हमारे सभी पापों की मुक्ति हो जाती है। ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री हरि विष्णु ने भी स्वयं युधिष्ठिर से कहा है कि इस व्रत को करने से लोगों को इतना पुण्य प्राप्त होता है जितना कि किसी भी व्रत को करने से नहीं होता है। तो जया एकादशी जो कि इस बार 20 फरवरी मंगलवार को है, हम ऐसे कई उपाय कर सकते हैं जिसको करने से आपके जीवन में सकारात्मक विचार आएंगे। साथ ही साथ अगर आपको जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी, चाहे फिर वो धन संपत्ति हो या व्यवसाय संबंधी हो, पुत्र संबंधी हो, किसी भी तरीके की अगर परेशानी है तो जया एकादशी के दिन आप यह उपाय जरूर करिए। चलिए, उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चलिए बताते हैं कि आज के दिन हमें क्या ऐसे उपाय करने हैं। जया एकादशी जो कि इस बार 20 फरवरी को पड़ रही है। तो जया एकादशी जो है वो इसलिए मनाई जाती है कि यह जो एकादशी है, अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा होती है या किसी के ऊपर भूत प्रेत पिशाच इत्यादि का साया होता है तो वो भी दूर हो जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस बार जया एकादशी पर अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। त्रिपुष्कर योग, आयुष्मान योग, रवि योग या प्रीति योग जैसे अत्यंत दुर्लभ योग बन रहे हैं। ऐसे में यह जो मौका है वो काफ़ी लंबी टाइम के बाद आया है। तो अगर हम इस मौके पर कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं, साथ ही साथ अगर हम इस दिन विष्णु जी और माँ लक्ष्मी के लिए अगर हम व्रत रखते हैं तो हमारे जो भी कार्य हैं वो सफल हो जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि हमें इस दिन क्या ऐसे उपाय करना है और कौन सी पूजा करनी है जिसको करने से हमारी जो भी मनोकामनाएं वो पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ अगर हमें कोई परेशानी है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो आपको स्नान करने के बाद सबसे पहले श्री हरि विष्णु की आराधना करनी है और उनके लिए आपको एक पीला फूल चढ़ाना है तथा पीले जो भी आपके पास प्रसाद स्वरूप सामग्री हो वो चढ़ा दीजिए और एक घी का दीपक जलाइए। जो भी आप दीपक जलाएं वो लंबी बाती का जलाएं। साथ ही साथ इस समय आपको लक्ष्मी जी की भी आराधना करनी चाहिए और आप स्वयं पीले वस्त्र धारण करें। माना जाता है कि जो पीला कलर है वो विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। तो जो एकादशी का जो व्रत होता है, कोई भी एकादशी हो, उस दिन पीले कलर के कपड़े पहनना अत्यंत ही अच्छा माना जाता है। तो इससे हमें जो भी हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी होती है वो भी दूर हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। साथ ही साथ आज के दिन आपको तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना है, ना ही तुलसी जी को आपको आज के दिन तोड़ना है। कहा आज के दिन माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के लिए निर्जल व्रत रखती है। इस कारण आज के दिन तुलसी को तोड़ना दोष माना जाता है। तो भूल से भी यह गलती ना करें। आप एकादशी के दिन तुलसी में ना ही जल चढ़ाएं ना ही तुलसी तोड़ें। आज के दिन जो पीपल का वृक्ष है उसकी भी बड़ी ही महिमा है, क्योंकि कहा जाता है कि जो पीपल का वृक्ष है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। ऐसे में विष्णु जी का वास होने के कारण एकादशी के दिन हम पीपल के वृक्ष के साथ बहुत से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिसको करने से हमारे जीवन में जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी या जो भी हमारी मनोकामना है वो भी पूर्ण हो जाएगी। पीपल का जो पेड़ होता है उसमें साक्षात विष्णु जी का वास होता है और एकादशी वाले दिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों ही इस वृक्ष में रहती हैं। तो ऐसे में हमें कुछ सरल से उपाय करना है। आज के दिन आपको पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। पीपल की जड़ में जल चढ़ाने से हम श्री हरि विष्णु के चरणों में जल चढ़ा देते हैं। पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। साथ ही साथ आज के दिन आपको घी का दीपक जो कि शुद्ध देसी गाय के घी का होना चाहिए, लंबी बाती वाला एक दीपक आप पीपल के पेड़ के नीचे जरूर चढ़ाएं। इससे हमारे ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है और जो भी हमारी मनोकामना होती है वो भी पूर्ण हो जाती है। हमारे घर में कभी दरिद्रता वास नहीं करती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आज के दिन हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे में हम यह उपाय जरूर कर सकते हैं और एक छोटा सा उपाय है जिसको करने से संबंधी सभी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में आर्थिक दरिद्रता है, आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं रुकता है, कमाई बहुत होती है लेकिन पैसा कहाँ जाता है, बचा ही नहीं है, तो ऐसे में एकादशी वाले दिन, जया एकादशी वाले दिन आप पीपल के पत्ते का यह छोटा सा उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और जो भी आपको पीपल का पत्ता लेना है वो कटा पट्टा नहीं होना चाहिए। पूरा आपको ऐसा पत्ता लेना है जिसमें कि पूरी आकृति बनी हो। इस तरीके से आपको पत्ता ले लेना है
और जैसे कि आप जो भी पत्ता लें तो उसको, जैसे आप सोने जा रहे हैं, आपका सारा काम हो गया है, उसके बाद जब आप लेटें तो चुपचाप तकिए के नीचे आप वह पीपल का पत्ता रख दें। और पीपल का पत्ता रखते समय जो भी आपकी इच्छा है, अगर धन प्राप्ति की हो तो आप वो बोल सकते हैं। अगर आपकी कोई भी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख संपदा बनी रहे, या संतान प्राप्ति की भी कोई इच्छा है, तब भी आप इस पीपल के पत्ते का उपाय कर सकते हैं। पीपल का पत्ता लेकर आपको तकिए के नीचे रख देना है, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा करते समय कोई आपको देखे नहीं, कोई आपको टोके नहीं, क्योंकि जब अगर कोई आपको टोक देगा तो यह जो है वो काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप पीपल के पत्ते को अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि जो पीपल का पत्ता होता है उसमें विष्णु जी वास करते हैं और जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। तो एकादशी वाले दिन यह जो उपाय है वो आप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही चमत्कारिक जो देखने को मिल जाएंगे। जब आप पीपल का पत्ता इस तरीके से रखेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आएगी। पीपल के पत्ते का यह उपाय अत्यंत ही सरल है, लेकिन इसका जो फल है वो बहुत ही लाभकारी है। तो आपकी जो भी इच्छा है, जो भी धन संपत्ति इच्छा है, वो आपकी जरूर पूरी हो जाएगी। तो कल 20 फरवरी मंगलवार के दिन पीपल के पत्ते का यह उपाय जरूर करिए। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और सुबह होते ही यह पीपल का पत्ता आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। ध्यान रहे कि यह जो पत्ता है वो आपको बहते हुए जल में ही प्रवाहित करना है। कहीं ऐसी जगह आपको नहीं रखना है जिससे कि किसी और की नज़र इस पर पड़ जाए। तो यह एक छोटा सा उपाय था जिसको करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। तो यह जो मौका है वो 1 साल में एक ही बार आता है। आपको एकादशी वाले दिन यह उपाय करना है। और जया एकादशी जो कि इस बार मंगलवार को पड़ रही है, तो ऐसे में अगर हम पीपल के पत्ते का उपाय करते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर आप लंबे समय तक बीमार चल रहे हैं, आपने बहुत दवाई कराई है लेकिन आपकी बीमारी दूर नहीं हो रही है, तो आपको जो है एकादशी वाले दिन मंगलवार के दिन पीपल के वृक्ष पर आपको जाना है और वहाँ आप दीपक जलाइए। उसके बाद आपको 7 परिक्रमा कर लेनी है। 7 परिक्रमा करते समय आपको श्री हरि विष्णु का स्मरण करना है और जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी बीमारी हो, उसको आपको भगवान को बता देना है। ऐसा करने से आपकी जो भी बीमारी है वो दूर हो जाएगी। तो जया एकादशी वाले दिन आप यह उपाय भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो भी बीमारी है वो भी दूर हो जाएगी, या जो भी आपकी परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी। छोटा सा उपाय था, जरूर करिए।